Good morning, students. Very good morning. I hope that my voice is audible and the screen is properly visible to you all. Just give me one confirmation, bache, any of you. Very good morning, Umbre. Very good morning, bache. बच्चों आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? प्लीज गिव मी वन confirmation. बस आप लोग को यस बोल देना है. नथिंग एल्स. इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये. चलिए. So let's start with today's class, students. That is the topic number 2. That is the interior of the earth, बच्चे. सेकेंड टॉपिक जो हम आज की क्लास में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, दैट इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. कि आपके बच्चे अर्थ का इंटीरियर कैसा होता है. थैंक यू नन्या, थैंक यू उम्र, थैंक यू बच्चे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड बच्चे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीरियर. ओके, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ओके, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. बच्चे इंटीरियर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीरियर मीन्स समथिंग विच इज इनसाइड. कोई भी चीज जो इनसाइड आपकी होती है उसको आप इंटीरियर कहते हो. जैसे कि आप कहते हो आपके घर का इंटीरियर डिजाइनिंग, द इंटीरियर डिजाइनिंग आपके घर की. जो आप कहते हो ना प्लीज हमारे घर का इंटीरियर डिजाइन कर दो, मीन्स अंदर की डिजाइनिंग कैसी होगी आपकी. सेम तरीके से हमारी अर्थ अंदर से कैसी होगी, इट इज नोन एज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. धरती ऊपर से, बच्चे ये हमारा अगर पृथ्वी है, ये हमारी लैंड है, हम उस लैंड के ऊपर रहते हैं, हमारी दुनिया इस लैंड के ऊपर में है. हम कुछ भी देखते हैं, हमारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, कुछ भी है, आपके फ्रेंड वगैरह हैं, फैमिली फ्रेंड, सब कुछ चीजें कहाँ पर है आपके, इस धरती के ऊपर है. हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि इस धरती के नीचे चीजें कैसी हैं. क्या है इसके, इस धरती के, इस जमीन के अंदर चीजें कैसी हैं, हमें वो इस टॉपिक में स्टडी करनी है. दैट इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ओके, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वी नीड टू स्टडी दिस. अंडरस्टैंड? फॉर दिस नाउ द वेरी फर्स्ट वी नीड टू नो बच्चे कि आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ के लिए सोर्सेज क्या है. ये एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं आपके. ओके, सोर्सेज फॉर द अर्थ इंटीरियर, वो कौन से तरीके हैं जिनसे हमें धरती के अंदर के बारे में पता चलता है. किसके बारे में पता चलता है बच्चे? धरती के अंदर के बारे में पता चलता है. सो इन दिस वी हैव टू टाइप ऑफ सोर्सेज. कितने सोर्स है हमारे बच्चे? दो तरह के सोर्स है. अब ऑब्वियस ही बात है, धरती हमारी कितनी अंदर है, अब हम खोद कर तो नहीं जा सकते लगातार वहां पे कि हम खोदते गए अंदर जाते गए, बिकॉज वो भी एक लिमिट के बाद बच्चे हम खोद भी नहीं पाएंगे. अंदर इंसानों को ऑक्सीजन नहीं आएगी, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. इस वजह से एक लिमिट के बाद हम अंदर और ज्यादा नहीं खोद सकते हैं. तो डेफिनेटली वी नीड टू गो फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज. हमें अलग अलग सोर्सेज से पता चला. वो सोर्सेज कौन से हैं आपके? एक आपके होते हैं बच्चे आर्टिफिशियल सोर्स, और एक होते हैं आपके नेचुरल सोर्स. आर्टिफिशियल सोर्स एंड द नेचुरल सोर्सेज. वी हैव टू टाइप ऑफ सोर्सेज, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल. आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें बच्चे, तो आर्टिफिशियल में आपके तीन आते हैं. आर्टिफिशियल में कितने आते हैं हमारे बच्चे? तीन. दैट इज अ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर. कितने होते हैं बच्चे? तीन होते हैं. प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर, ये तीन हमारे आर्टिफिशियल हैं. और नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं आपके? दैट इज वॉल्केनो और अर्थक्वेक. बच्चे एक और है आपका, दैट इज मेटियोर. एक और ऐड कर लीजिए इसमें प्लीज, मेटियोर. नेचुरल सोर्स, volcanic eruption, the earthquake and the meteor. अब बच्चे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? ओके, योर नेचुरल सोर्सेज एंड द आर्टिफिशियल सोर्सेज, या फिर नेचुरल सोर्सेज और योर इनडायरेक्ट सोर्सेज और द डायरेक्ट सोर्सेज. अब इसमें बच्चे फर्क क्या होता है आपका? अब मैं आपको बताती हूँ पहले आपके प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर, जो कि क्या है आपके? दीज आर योर आर्टिफिशियल सोर्सेज. ये तीनों कैसे हैं आपके? ये तीनों के तीनों हैं बच्चे आपके आर्टिफिशियल सोर्सेज. ओके, अब ये क्या होते हैं आपके? प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी. ओके, वी हैव दीज थ्री. अब बच्चे प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया. प्रेशर मीन्स द फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया.
बच्चे टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? जितना ज्यादा हीट उतना ज्यादा टेम्परेचर, जितनी ज्यादा हीट उतना ज्यादा आपका टेम्परेचर। और डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मीन्स द मास पर यूनिट ऑफ एरिया, मास पर यूनिट ऑफ एरिया, दिस इज योर डेंसिटी। ये तीन चीजें आप लोगों ने बच्चे 10th क्लास तक की साइंस में आपकी हो गई है, नॉर्मली हो गया, कोई आपको अंदर आना इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए बस खाली। सो वी हैव योर प्रेशर विच मीन्स द फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया, टेम्परेचर जितनी ज्यादा हीट होगी बच्चे उतना ज्यादा आपका टेम्परेचर होगा, और डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट ऑफ एरिया। ये तीन चीजें आपकी होती हैं। अब मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता रही हूँ बच्चे, जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाते जाते हैं, क्या जाते जाते हैं? धरती के अंदर जाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, प्रेशर भी बढ़ता जाता है, और डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। तो बच्चे मैंने जैसे जैसे हम धरती के इस सरफेस से नीचे जाते जाते हैं, ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे हमारी प्यारी सी दुनिया है, ये हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हमारी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है, ओके। आपके फ्रेंड्स का घर है, आपका घर है, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके। इस सरफेस से बच्चे जैसे जैसे हम अंदर जाते जाते हैं, डीप डाउन द अर्थ, जैसे जैसे हम नीचे गए अर्थ के, वैसे वैसे हमारा क्या बढ़ता जाता है? वी हैव द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, हमारा प्रेशर बढ़ता है, और हमारी डेंसिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, वो मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी, व्हेन वी विल स्टडी द लेयर्स ऑफ द अर्थ, जो कि आपका बच्चे रियल इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, ओके। क्या बढ़ता है बच्चे? टेम्परेचर बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, और डेंसिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाते जाते हैं। पहली बात हमें क्लियर हुई। इसका मतलब ये है कि प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी बच्चे, प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाते जाते हैं। पहली बात है ये। दूसरी बात, अब हमने इनको बच्चे आर्टिफिशियल या इनडायरेक्ट सोर्स क्यों बोला? हमने इन्हें आर्टिफिशियल क्यों बोला? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है बच्चे, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल अब प्रेशर है आपका, अब प्रेशर आप जाके नाप तो नहीं लोगे। अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर में वी चेक द बीपी, राइट, डॉक्टर्स चेक द बीपी, हमारी बॉडी में लोग बीपी वगैरह को चेक करते हैं कि आपका बीपी लो तो नहीं है, हाई तो नहीं है। एक सोर्स होता है बच्चे, एक तरीका होता है उसका करने का, एक आपका एक टूल होता है, एक मेजरमेंट करने का एक टूल होता है उनके पास में, है ना। सेम बच्चे अर्थ के प्रेशर को नापने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता है सच। हम वो किससे नापते हैं कि अर्थ का प्रेशर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, डेंसिटी कैसा है, ये तीनों चीजें बच्चे हम नापते हैं आपके वॉल्केनो से। किससे नापते हैं? वॉल्केनो से। अब कैसे? बहुत सिंपल है आपका। ये बच्चे आपका अर्थ है, ओके, दिस इज अ माउंटेन। यहां से हमारा अंदर से निकला बच्चे ज्वालामुखी, ठीक है, ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ अंदर से। वोल्केनिक इरप्शन हुआ बच्चे तो क्या बाहर आया हमारा? एक चीज बाहर आती है जिसे हम कहते हैं लावा, ओके। जब तक ये जमीन के अंदर होता है बच्चे, इसको कहा जाता है मैग्मा। जब तक ये अर्थ के अंदर में है, इसे कहते हैं मैग्मा, ओके। डोंट वरी, वी विल कवर ऑल ऑफ देम इन योर वोल्केनो, ठीक है, कि मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पर है। तो बच्चे जैसे ही ये लावा बाहर निकलता है, तो ये लावा कैसा होता है बच्चे? ये लावा हॉट होता है या फिर कोल्ड होता है? आप मुझे बताएं, वेदर द लावा इज हॉट और कोल्ड। बच्चे लावा हॉट होता है या फिर कोल्ड होता है? अर्थ के अंदर से जो बच्चे लावा बाहर निकलता है, जो ये लावा है आपका, जिसको हम ज्वाला कहते हैं, ज्वालामुखी, आपका वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो जो ये लावा आता है बाहर, वो लावा हॉट होता है या फिर कोल्ड होता है? वेरी नाइस बच्चे, कैसा होता है आपका? हॉट होता है। दैट लावा इज एक्सट्रीमली हॉट, इट इज मॉल्टन। कैसा होता है बच्चे आपका? मॉल्टन होता है, सेमी लिक्विड स्टेट में होता है, इट इज इन द सेमी लिक्विड स्टेट। हॉट होता है, मॉल्टन होता है, सेमी लिक्विड स्टेट में होता है। इसका मतलब हमें क्या पता चला बच्चे? वॉल्केनो ऊपर से तो नहीं टपक रहा, जो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है वो ऊपर से नहीं आ रहा, वो कहां से आ रहा है? आपके अर्थ के अंदर से आ रहा है। ये वॉल्केनिक इरप्शन कहां से आया? अंदर से। जब ये अंदर से आया बच्चे, और ये मैग्मा कैसा है आपका? इट इज हॉट। तो हमें क्या पता चला? इसका सिंपल सा मतलब हमें ये पता चला कि हमारी अर्थ का जो इंटीरियर है, मतलब अगर हम अर्थ के अंदर देखें तो वो कैसा है? हॉट है। हॉट का मतलब क्या है बच्चे आपका? टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। अब टेम्परेचर क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आता है बच्चे आपका प्रेशर।
टेम्परेचर क्लियर हुआ कि टेम्परेचर क्यों ज्यादा है? बिकॉज हमारे अंदर से जो ज्वालामुखी निकला है वो गर्म निकला है। वेरी नाइस जॉय, वेरी नाइस इसेल, वेरी नाइस एस्यूम। क्या निकला बच्चे अंदर से हमारा? हॉट निकला। जो वो मैग्मा था बच्चे वो कैसा निकला? गर्म निकला। उससे हमें ये सिंपल सी बात है, अब कोई हॉट चीज बच्चे उसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। सो वी गॉट टू नो दैट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैज अ हायर टेम्परेचर। बहुत ज्यादा टेम्परेचर है इसका। अब प्रेशर कैसे पता चला? अब ये होता है बच्चा आपका प्रेशर कुकर। फॉर एग्जाम्पल ये आपका हत्था है और ये रहा इसका विसल, है ना? मेरे नाल तू विसल बजा। ओके, दिस इज योर प्रेशर कुकर। अब प्रेशर कुकर में बच्चे अंदर से सीटी आती है। जब विसल बजती है इसकी सीटी आती है, वो कब आती है? कोई भी चीज बच्चे आपका जो हवा निकलती है प्रेशर कुकर में से, जो ये एयर निकलती है, वो कब निकलती है? जब अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है। जब यहाँ से आपका अंदर वो चीज को कंट्रोल नहीं कर पाता आपकी एयर को, तो वो क्या करता है आपका विसल? बाहर निकालता है इसको, राइट? सो सिंपल सी बात है बच्चे, ये मैग्मा गर्म है, जो ये लावा आया है वो गर्म है, वो है हॉट है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा है। पर ये बाहर कैसे आया बच्चे? कोई चीज धरती के बाहर कैसे आएगी? जब आप उसे प्रेशर डालोगे। क्या डालोगे? प्रेशर डालोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को घर से बाहर निकालना है, तो आप उसको प्रेशर मारोगे ना, यू विल फोर्स दैट पर्सन। और फोर्स को क्या कहते हैं आपका? प्रेशर कहते हैं। तो बिकॉज अर्थ के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर है, अर्थ के अंदर बच्चे इतना ज्यादा प्रेशर है कि सोचो ये वॉल्केनो आपके अंदर से बाहर आ पाया। अगर प्रेशर नहीं लग पाता तो क्या ये बाहर आ पाता? हाई प्रेशर है तभी तो बाहर आ पाया। सीटी है मैं बच्चे, सीटी कब आती है? जब अंदर प्रेशर ज्यादा बन जाता, तभी तो आपकी सीटी आती है। अदरवाइज कुकर में सीटी नहीं आती। कुकर में सीटी कब आएगी? जब अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। सेम गोज टू दिस ऑल्सो बच्चे, अर्थ के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा है कि क्या हुआ आपका? जो आपका वो लावा था, जो मैग्मा था, वो अर्थ के कहाँ आया? इंटीरियर से सरफेस की तरफ आया। कहाँ आया बच्चे? सरफेस की तरफ। हॉट आया, इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा है। पर बाहर आया, सरफेस पर आया, इसका मतलब क्या ज्यादा है बच्चे? अर्थ के इंटीरियर में प्रेशर भी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? प्रेशर भी ज्यादा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चे दैट व्हाई देयर इज अ हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ इंटीरियर? प्लीज लेट मी नो, प्रेशर क्यों ज्यादा? ये समझ में आया बच्चे? क्योंकि प्रेशर के चलते ही वो लावा जो आपका है, जो आपका मॉल्टन मैग्मा है, मॉल्टन लावा है, वो बाहर आ पाया। अगर प्रेशर ही अंदर नहीं होता धरती के अंदर में, तो वो लावा कैसे बाहर आता आपका? सोच के देखो, लावा कैसे बाहर आता बच्चे? अर्थक्वेक कैसे आता धरती पर अगर आपके अंदर में प्रेशर नहीं होता? तो प्रेशर है तभी आपके अर्थक्वेक भी बाहर आ पाया है। अर्थक्वेक आपके आता है बच्चे, वॉल्केनो आपके आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज अर्थ इंटीरियर हैज अ हाई प्रेशर। सरफेस से ज्यादा प्रेशर अंदर में है आपका। ओके, एंड द नेक्स्ट टू वी हैव आर द इन आपके नेचुरल सोर्सेज बच्चे, दैट इज योर वॉल्केनो एंड योर अर्थक्वेक। दो आपके नेचुरल सोर्सेज है, दैट इज द वॉल्केनो एंड योर अर्थक्वेक। डोंट वरी बच्चे, वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक आपके सिलेबस में मेंशन है। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। जो ये आपका सिलेबस है बच्चे, इसके अंदर में आपके प्रॉपरली मेंशनड है। दिस इज योर पीजीटी सिलेबस एंड दिस इज योर टीजीटी सिलेबस। ठीक है, उसको हम सेपरेटली कवर करेंगे बच्चे। आपका जो ये है वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक, लुक एट ये बच्चे, वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक पीजीटी में साफ साफ मेंशन है आपका, और टीजीटी में भी बच्चे वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक। वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक आपका क्लियरली मेंशन है, इसको भी हम कवर करेंगे आपके अर्थक्वेक और वॉल्केनो वाले टॉपिक में। तो मैं अभी हाल फिलहाल में आपको यहाँ पे अर्थक्वेक और वॉल्केनो नहीं बताऊंगी। ओके, ये दोनों हम नहीं करेंगे यहाँ पे डिस्कस। वी विल डिस्कस देम व्हेन वी विल स्टडी स्पेसिफिकली अबाउट द वॉल्केनो, अलग से पढ़ेंगे, और जब हम अर्थक्वेक के बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस होगा बच्चे केवल अपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ की तरफ। चलिए, एक बेसिक सा सवाल है मेरा बच्चा आप लोगों से कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, अब मैं आपसे बच्चे बस एक चीज पूछूं, प्लीज आंसर दीजिएगा मेरे को। क्या हमारी अर्थ अंदर से होमोजीनस है या फिर हेट्रोजीनस है? आप मुझे बताएं बच्चे, हमारी धरती अंदर से होमोजीनस है या फिर हेट्रोजीनस है? आप लोग क्या समझते हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि अंदर से अर्थ होमोजीनस होगी या हेट्रोजीनस होगी? अब बच्चे, होमो और हेट्रो का मतलब क्या होता है? होमो मतलब एक जैसी, मतलब इक्वल है, हर तरीके से इक्वल है, हर तरीके से सेम है। ओके, कुछ भी बदलाव नहीं है, पूरी धरती अंदर से पूरी सेम है।
और हेट्रो का मतलब होता है बच्चे दैट इट इज डिफरेंट, मतलब एक लिमिट तक अलग है फिर उसके बाद अलग है, ऐसे है आपकी। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी अर्थ होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है? वेरी इंप्रेसिव बच्चे, वेरी इंप्रेसिव। हमारी अर्थ कैसी है बच्चे? हमारी अर्थ है हेट्रोजीनस। कैसी है हमारी अर्थ? हेट्रोजीनस है। अब हेट्रोजीनस कैसे हमें पता चली, ये बात भी है बच्चे। ये हेट्रोजीनस हमें पता चली इनसे, जो आपके ये सोर्सेज है ना, प्रेशर, टेम्परेचर, इन सब से पता चली। अभी मैं बताऊंगी कैसे पता चली, डोंट वरी। ओके, हमें कैसे पता चली बच्चे? हमारे धरती के अंदर तक खोदना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। धरती हमारी इतनी बड़ी है कि हम अंदर तक इसको नहीं खोद सकते हैं। तो हमें हमारे प्रेशर से, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, इन सब से पता चला दैट द अर्थ इज नॉट होमोजीनस, रेदर इट इज हेट्रोजीनस। अर्थ कैसी है बच्चे? हमारी इंटीरियर ऑफ द अर्थ अंदर से अलग अलग है, एक जैसी नहीं है, अलग अलग टाइप की है। अब अलग अलग टाइप की मतलब क्या है? अलग अलग टाइप का मतलब बच्चे इट हैज डिफरेंट लेयर्स। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ को बच्चे हम पढ़ने वाले हैं आपकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में। व्हाट वी हैव द डिफरेंट लेयर्स। ओके, अब एक बात बताइएगा बच्चे, ये फॉर एग्जांपल आपकी केक है। ओके, दिस इज अ रेड वेलवेट केक। ओके, ये आपकी केक है, रेड वेलवेट केक है ये आपकी। अब आपने, आपका बर्थडे है, आपने किसी इंसान को केक का पीस दिया, इतना पीस दिया, आपने बोला ये पीस आपके लिए। तो बच्चे जो आप ये वाला पीस दोगे किसी इंसान को, आपने रेड वेलवेट केक का इतना पीस किसी को दिया, क्या ये पीस बचे कुछ इस पीस के जैसा ही होगा टेस्ट वाइज? हाँ या ना? ऑब्वियसली यस, बिकॉज बच्चे है तो पूरा रेड वेलवेट केक ही ना। केक पूरा का पूरा आपका रेड वेलवेट केक है। अगर आपने किसी को इतना पार्ट दिया, उसका इतना पीस दिया अगर आपने केक का, उसका टेस्ट भी वही होगा जो बच्चे कुछ ही केक का टेस्ट है। सेम गोज टू योर अर्थ ऑल्सो बच्चे। मैं अर्थ आपकी इतना बना रही हूँ ऐसे करके। अर्थ हमारी सर्कुलर शेप की है, बेसिकली इट इज जियोइड इन शेप। तो मैं अर्थ का इतना हिस्सा लेकर बना रही हूँ। अगर मैं इतने हिस्से को डिस्कस कर रही हूँ अर्थ के, इसका मतलब मैं पूरी की पूरी अर्थ डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ में। तो कभी भी अगर आप बच्चे ऐसा अर्थ देखते हो, इतना सा पीस अगर आप अर्थ का देखते हो, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना कि ये शेप क्यों है, वाई ओनली दिस ट्रायंगुलर शेप, बिकॉज द अर्थ इज सर्कुलर इन शेप बच्चे। और उसका एक हिस्सा मैं आपके सामने आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। इसी वजह से जो आपकी अर्थ है बच्चे, वो आपको ऐसे देख के आप पढ़ते हो उसको, ऐसी वी शेप की आप अर्थ पढ़ते हो, दिस वी शेप अर्थ। ओके, सो दिस वी शेप इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ बच्चे। ये हमारा प्यारा सा सरफेस है जहां पे हम रहते हैं। ये हमारी दुनिया है जहाँ पे हमारी बिल्डिंग्स हैं सुंदर सी, या आप लोग हो खेल रहे हो, कूद रहे हो अपनी फैमिली के साथ में, स्कूल्स वगैरह जा रहे हो, या आपके घर वगैरह हैं। दिस इज ऑल एट द सरफेस। ओके, सरफेस के नीचे बच्चे जो अर्थ है वो हमारी तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्या डिवीजन है बच्चे आपके? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। वी हैव द क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर बच्चे, ये तीन अलग अलग लेयर हैं धरती के अंदर में। इसी वजह से हमारी धरती एक जैसी नहीं है, इट इज हेट्रोजीनस बिकॉज इट हैज डिफरेंट लेयर्स। अर्थ के अंदर क्या है बच्चे आपकी? अलग अलग लेयर्स हैं। इसी वजह से हम धरती को कहते हैं कि धरती हमारी होमोजीनस नहीं है। धरती अंदर से एक जैसी नहीं है, वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में अलग अलग तरह की तीन लेयर पाई जाती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं आपका क्रस्ट। सबसे ऊपर वाली लेयर बच्चे क्रस्ट, बीच वाली लेयर मेंटल, और सबसे नीचे वाली लेयर कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। ओके, अब बच्चे क्रस्ट भी आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तीनों लेयर अब आपकी दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्रस्ट बच्चे दो पार्ट में डिवाइडेड है। क्रस्ट कैसी है आपकी? क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू योर ऐसे बच्चे। धरती हमारी जो क्रस्ट है आपका वो ऐसे डिवाइडेड है, दैट इज योर
दिस पार्ट इज वन एंड दिस पार्ट इज अनदर वन। ओके, ये है बच्चे आपका, ये जो पार्ट है आपका, इतना पार्ट, और दूसरा पार्ट आपका हो गया ये पानी वाला पार्ट, ये हमारा ओशन आ गया, ठीक है, धरती पे। सो वी हैव टू पार्ट्स, ये रहा, ये पार्ट होता है बच्चे आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये क्या है आपका, वी हैव द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्रस्ट दो पार्ट में डिवाइडेड होता है बच्चे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दी ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक, बच्चे ये ओशनिक है, ये वाला जो ये ब्लू कलर का है, दिस इज ओशनिक क्रस्ट। ओशन के नीचे का जो क्रस्ट होता है बच्चे उसे कहते हैं ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंट के नीचे जो क्रस्ट होता है आपका उसे कहते हैं कॉन्टिनेंट क्रस्ट। मतलब जितने भी बच्चे आपके कॉन्टिनेंट है, या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, या ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑल दीज 7 कॉन्टिनेंट्स के नीचे का जो धरती होगी बच्चे, उसे हम क्या बोलेंगे आपका, इट इज योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो ओशन है आपके, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन और द अंटार्कटिक ओशन, इनके नीचे की जो जमीन है बच्चे, इन्हें कहेंगे आपका ओशनिक क्रस्ट। तो क्रस्ट आपकी दो तरह की है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। सेकेंड हमारी आती है बच्चे, दैट इज योर मेंटल। अब मेंटल भी आपके दो टाइप में डिवाइडेड है, तीन भी कर सकते हो बच्चे, आप डिवाइड करना है तो आपको तीन भी कर सकते हो, बट मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ओनली, दैट इज योर अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो मेंटल कैसे बच्चे, इट इज योर अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तीसरी हमारी आती है बच्चे आपका कोर। कोर भी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर एंड योर इनर कोर। क्लियर हुआ। पहली बात हमने क्या डिस्कस की बच्चे, कि आपकी जो धरती है वो तीन बड़ी बड़ी लेयर में डिवाइड है। तीन लेयर कौन सी है आपकी, दैट इज योर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तीन है बच्चे, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। फिर क्रस्ट आपकी दो तरह की है, कौन सी है आपकी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट। मेंटल भी आपकी दो तरह की है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, एंड अगेन योर कोर इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप बच्चे, आउटर कोर एंड इनर कोर। ये क्लियर हुआ सबको। इन शॉर्ट अगर मैं आपकी यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं, नॉर्मल सा, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, तो आप ऐसे समझ सकते हो बच्चे, ये रहा आपका क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। क्रस्ट आपकी दो पार्ट में डिवाइडेड है, मेंटल भी आपकी दो में है और कोर भी आपकी दो में है। नाउ क्रस्ट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ये है बच्चे आपका अर्थ, ये है आपकी अर्थ का डिवीजन। एंड दिस एंटायर इज द क्रस्ट, पहली लेयर। ये आपकी बच्चे दूसरी लेयर मेंटल है, और ये आपकी तीसरी लेयर है कोर। ये क्लियर हुआ बच्चे, दैट हमारी तीन लेयर है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। लेट मी नो बच्चे, इज इट क्लियर और नॉट प्लीज। ये सबको क्लियर है या नहीं है। फिर हम इनकी एक एक चीजें पढ़ेंगे कि इनकी डेप्थ कितनी है, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है बच्चे, स्टेट क्या है इनकी, वो हम पढ़ेंगे इसके बाद में। बट पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए दैट व्हाट इज क्रस्ट, व्हाट इज मेंटल, व्हाट इज कोर। क्रस्ट के कितने पार्ट्स हैं, मेंटल के कितने पार्ट हैं, और कोर के कितने पार्ट हैं। प्लीज लेट मी नो बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट। एंड प्लीज लेट मी ऑल्सो नो अबाउट द स्पीड बच्चे, कि आपको स्पीड सही लग रही है या और मैं थोड़ी सी स्लो करूं। ओके बच्चे, व्हाट अबाउट द स्पीड, प्लीज लेट मी नो। एक बार स्पीड बता दीजिए बच्चे, अगर आप लोगों को स्पीड सही लग रही है तो आई विल गो विद द सेम पेस। अगर आपको ये लग रहा है कि स्पीड थोड़ी सी फास्ट है तो मैं और स्लो कर लूंगी, मुझे कोई इश्यू नहीं है उसमें। आप लोगों को समझ में आना चाहिए एटलीस्ट, राइट। चलिए, सो थैंक यू सो मच जॉय, थैंक यू बच्चे।
ओके, नाउ पहली बच्चे हमारा जो पहला डिस्कशन है दैट इज द डेप्थ ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पहले बच्चे हम बात करेंगे डेप्थ कितनी कितनी है हमारी। ओके, अर्थ के अंदर की बच्चे डेप्थ कितनी कितनी है हर एक लेयर की, पहले हमारा डिस्कशन होगा। तो अगेन मैं फिर वापस से केक का पीस बना रही हूँ, आपके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया, दिस बिकम्स योर क्रस्ट बच्चे, दिस बिकम्स योर मेंटल एंड योर कोर, ठीक है। अब आप लोग को खुद समझते रहना चाहिए अपने आप ही, ठीक है, कि कौन सी हमारी क्रस्ट है, कौन सी हमारी मेंटल है और कौन सी हमारी कोर है। ये आ गया बच्चे आपका ओशन, समुद्र आ गया ये आपका। दिस इज योर कॉन्टिनेंट, चलिए समझ गए होंगे बच्चे आप लोग। दिस इज योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये है आपका ओशनिक क्रस्ट, समझ गए ना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है बच्चे ये आपका और ये है आपका ओशनिक क्रस्ट। ओके, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। ये क्या है हमारा, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। अब बच्चे ये है आपकी शुरुआत, हर चीज की शुरुआत हम यहां से देखेंगे, बिकॉज दिस इज योर 0 किलोमीटर। सरफेस क्या है हमारा, जो ये सरफेस है बच्चे, ये सरफेस क्या है हमारा, ये हमारा 0 किलोमीटर है। तो हमें 0 किलोमीटर से ऊपर देखना है, ठीक है, कि 0 किलोमीटर से अगर हम बाद में नीचे जा रहे हैं तो क्या होता है आपका। पहला आपका आता है बच्चे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहां से कहां तक है, फ्रॉम 0 किलोमीटर अप टू दिस वन। और बच्चे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपकी एवरेज डेप्थ की, मैं एग्जैक्ट की बात नहीं करी बच्चे, बिकॉज एग्जैक्ट हर जगह पर अलग अलग होता है, हम एवरेज बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑब्वियस सी बात है आपकी क्लास में बच्चे अलग अलग, बच्चे का अलग अलग तरीका होगा मेरी बातों को समझने का, पर हम एवरेज देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, एवरेज में 1 घंटे की क्लास में कम से कम 4-5 बच्चे समझ जा रहे हैं चीजों को। अगर 10 बच्चे भी नहीं समझे तो एटलीस्ट 4-5 बच्चे जो देख रहे हैं वो समझ पा रहे हैं। सो वी विल गो विद द एवरेज। सेम बच्चे अर्थ का जो एवरेज है, क्रस्ट का जो एवरेज है दैट इज अप टू योर 34 किलोमीटर। कितना है बच्चे, 34 किलोमीटर। किसका, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। किसकी बात कर रही हूँ बच्चे मैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। ओके, बात हो रही है बच्चे आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। ओके, कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो एवरेज डेप्थ है दैट इज योर 34 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 34 किलोमीटर। वहीं पर ही बच्चे आपका आता है ओशनिक क्रस्ट। अब देखो ये है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बच्चे, इधर से लेके इतना, इतनी है बच्चा आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अगली आपकी आती है ओशनिक। अब आप मुझे ये बताओ बच्चे, ओशनिक क्रस्ट बड़ी होगी या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बड़ी होगी, डेप्थ किसकी ज्यादा होगी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की या फिर ओशनिक क्रस्ट की। दोनों के आगे मैंने एरो भी बनाया है, हाँ, अब समझदारी वाला काम करना आप लोग, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा होगी बच्चे या फिर ओशनिक क्रस्ट ज्यादा होगी। क्रस्ट का मतलब है जमीन जो उनकी है। आप मुझे बताएं बच्चे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा है या फिर ओशनिक क्रस्ट ज्यादा है। वेरी नाइस जॉय, वेरी नाइस नैन्या, वेरी नाइस बच्चे, आप लोग स्मार्ट हो, वेरी गुड। सो व्हाट विल बी, जो आपकी बच्चे ओशनिक क्रस्ट है वो कम है, बिकॉज ओशन का डेप्थ ज्यादा है ना। तो ओशनिक क्रस्ट इज योर बच्चे ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर ओनली। ओशनिक क्रस्ट की डेप्थ कितनी है बच्चे, केवल 5 किलोमीटर है, बिकॉज बचा कुचा जो आपका एरिया है वो किसने ले लिया है, ओशन ने कवर कर लिया है। तो जो ओशन की डेप्थ होती है वो कितनी होती है बच्चे, कंपेरेटिवली कम होती है आपकी ओशन की जो डेप्थ होती है। सो ओशनिक क्रस्ट इज अप टू 5 किलोमीटर, वेयर एज अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 34 किलोमीटर। बच्चे आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज। अगर हम माउंटेन्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे खड़ा कर दूं आपका हिमालयाज। ओके बच्चे, ये आपके हिमालयाज हैं। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आप कहाँ से मेजर करोगे, नाउ यू विल मेजर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फ्रॉम हियर, हिमालय से लेके यहाँ तक।
तो बच्चे ये आपके अप टू 70 किलोमीटर भी पाए गए हैं, अप टू 70 किलोमीटर एज वेल। पर कहाँ पे? जहां पर आपकी माउंटेन्स होती हैं, बिकॉज बच्चे जहां पे माउंटेन होंगी वहां पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बढ़ जाएगी ना। माउंटेन का टॉप और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का एकदम बॉटम, वो दोनों लिए जाते हैं एंड देन इट बिकम्स योर 70 किलोमीटर्स। ओके, तो ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम आपका 70 किलोमीटर भी जा सकता है ये, पर हम बात करेंगे आम जनता की तरह। सो वी विल गो फॉर द एवरेज। सो द एवरेज डेप्थ इज अप टू 34 किलोमीटर्स। ठीक है, अगला आपका आता है बच्चे मेंटल। नाउ वी हैव द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। अपर मेंटल जो आपका होता है बच्चे, इसकी जो हाइट होती है दैट इज अप टू 700 किलोमीटर। जो डेप्थ होती है दैट इज अप टू 700 किलोमीटर अपर मेंटल की। दिस अपर मेंटल सरफेस से लेके नीचे तक बच्चे कितना होता है आपका? 700 किलोमीटर तक होता है ये। लोअर मेंटल इज अप टू 900, सॉरी 2900 किलोमीटर्स बच्चे। लोअर मेंटल इज अप टू 2900 किलोमीटर्स। आउटर कोर 5100 किलोमीटर, लोअर कोर 6371 किलोमीटर्स। बेटरमेंट के लिए बच्चा आप कर सकते हो 6400 किलोमीटर पढ़ने के लिए खाली। ओके, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज 6371 सबको याद नहीं होता है ना। 6371 6371 मुश्किल है बच्चे याद करना। तो आप एक राउंड फिगर ले सकते हो दैट इज 6400 6400 किलोमीटर। इट इज द कोर। यहाँ पे बच्चे आपका कोर खत्म हो रहा है हैविंग द 6400 किलोमीटर्स। और अगर आप एक्यूरेट वाले को याद कर लो तो बच्चे एकदम बेस्ट ही है आपका 6371 या फिर 6378 किलोमीटर्स। आपको एग्जामिनेशन बच्चे ये दो देखने को आपको ज्यादातर मिलेंगे किताबों के अंदर में भी, 6371 या फिर 6378 किलोमीटर्स। बट वी टेक द राउंड फिगर दैट इज जस्ट 6400 किलोमीटर्स। ओके, 6400 किलोमीटर्स। अब अगेन मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ बच्चे, बहुत बेसिक सा सवाल है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने फॉर श्योर पढ़ा होगा। नाउ जस्ट टेल मी बच्चे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ? रेडियस तो आप लोगों ने पढ़ा होगा राइट। रेडियस, डायामीटर बच्चे ये सब हम लोग अपने मैथ्स में पढ़ते हैं। 10th क्लास तक में हम लोग पढ़ते हैं अपने मैथ्स में, रेडियस क्या होता है, डायामीटर क्या होता है। तो बच्चे अर्थ का रेडियस कितना है आपका? सब कुछ आपके सामने में है। अब आपको मुझे बताएं दैट व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ का रेडियस कितना है बच्चे? ओके, जिनको समझ में आ गया वेरी नाइस, जिनको नहीं आया बच्चे उनके लिए मैं एक चीज बता देती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये आपका केक था, ये बच्चा आपका सर्कल है ना। रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है बच्चा आपकी सेंटर से लेके कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से लेके कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस होता है। अब हमने केक खाई, केक का हमने एक पीस खाया था आपका, ऐसे करके ये आपका पीस है बच्चे केक का, ये पीस मैंने खा लिया था, है ना। ये पीस का आखिरी पॉइंट का क्या था बच्चे? ये था आपका आखिरी पॉइंट दैट इज 6371 किलोमीटर। ये था अर्थ का इंटीरियर 6371 किलोमीटर। तो बच्चे अर्थ का रेडियस भी कितना हुआ? यही तो हुआ अर्थ का रेडियस, इतना डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितना है आपका? द डिस्टेंस इज 6371 किलोमीटर। तो जो बच्चे आपका कोर का आखिरी पॉइंट है, ये पॉइंट जो है, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ? द रेडियस ऑफ द अर्थ इज ऑलमोस्ट 6371 किलोमीटर, या फिर 6378 किलोमीटर, या फिर 6400 किलोमीटर, जो आपको अच्छा लगे बच्चे। दिस इज द राउंड फिगर। ये आपका क्या है? ये आपका एक राउंड फिगर है। ओके, तो रेडियस कितना है अर्थ का? वेरी नाइस ईसेल, वेरी नाइस नैन्या बच्चे। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ? द रेडियस ऑफ द अर्थ इज योर 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। बिकॉज रेडियस क्या होता है बच्चे आपका? सेंटर से लेके कॉर्नर तक का जो आपका डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। अब डायामीटर क्या हो जाएगा बच्चे? डायामीटर आपका ये हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा बच्चा आपका डायामीटर पूरा। अब डायामीटर कितना हो जाएगा? डायामीटर आपका हो जाएगा द डबल ऑफ रेडियस। 6371 यहाँ, 6371 यहाँ, ऐड कर दो आप 6371 6371।
12,742 1200 12,742 समवेयर बच्चे दिस विल बी द डायामीटर ऑफ द अर्थ। ये क्या है हमारे अर्थ का? ये हमारे अर्थ का बच्चे डायामीटर है। तो कई बार जब ऐसे सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में, हमारे एग्जाम में सवाल आते हैं दैट द डायामीटर ऑफ द अर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार डायामीटर कौन याद रखता है, इतनी बड़ी डिजिट है कैसे याद रखेंगे। पर वहां पर बच्चे ये आपका बेसिक सा एक मैथ्स लगता है जो कि आपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ में पढ़ा हुआ है कि कोर कहाँ तक है हमारी, कोर हमारी है 6371 किलोमीटर, कुछ जगहों पे आपको 6378 दिखेगा, है ना। तो अप टू दिस हमारा क्या है, दिस इज द रेडियस, और रेडियस का डबल ही हमारा क्या होता है बच्चे, डायामीटर होता है। तो कोई रेडियस पूछेगा तो भी आप बता पाओगे, कोई डायामीटर पूछेगा तो भी आप बता पाओगे, अगर कोई आपसे एरिया पूछेगा बच्चे अर्थ का, आप वो भी बता पाओगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर। अगर कोई आपसे अर्थ का सरकमफेरेंस पूछेगा, मीन्स योर दिस वन योर पेरीमीटर बच्चे, सरकमफेरेंस मीन्स योर पेरीमीटर, अगर कोई पेरीमीटर पूछेगा तो आप वो भी बता पाओगे, दैट इज अ 2 पाई आर। पाई की वैल्यू लगानी है आपको, दैट इज 22/7 या फिर 3.14, ऐसे करके आप अर्थ का सरकमफेरेंस भी निकाल पाओगे बच्चे, और आप अर्थ का एरिया भी निकाल पाओगे। तो बेसिक क्वेश्चन है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ का रेडियस कितना है, इससे आपका सारा सवाल निकल आएगा। ओके, so we have completed, just give me 1 second बच्चे। So we have completed the depth बच्चे, हम लोगों ने डेप्थ कवर कर दिया। आपका डेप्थ कितना है हमारा, एक बार हम फिर वापस से डिस्कस कर लेते हैं फ्रेश तरीके से। ओके, सो व्हाट इज द डेप्थ बच्चे, पहला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहाँ तक है, आप मुझे अब बताएंगे व्हाट इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बच्चे। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एवरेज कितनी है आपकी, व्हाट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बच्चे, ये है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके, दिस वन, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कितनी है इसकी डेप्थ, ओके वेरी नाइस बच्चे, दैट इज योर 34 किलोमीटर, वेरी नाइस। ओशनिक क्रस्ट बच्चे, ओशनिक क्रस्ट कितनी है हमारी, 5 kilometers, it is 5 kilometers. Then we have the upper mantle बच्चे up to 700 kilometers, lower mantle up to 2900 kilometer, outer core 5100 kilometer, your inner core बच्चे, outer core 5100 kilometer, inner core 6371 kilometers. Okay, now moving to the second one बच्चे, दैट इज योर, हमने डेप्थ कवर कर लिया। नाउ वी आर मूविंग फॉर द सेकंड वन, दैट इज योर बच्चे केमिकल कॉम्पोजिशन। क्या है अगला हमारा, अगला हमारा आता है बच्चे केमिकल कॉम्पोजिशन, कि केमिकली हमारी चीजें किस किस से बनी हुई है। ओके, केमिकल कॉम्पोजिशन। अब केमिकल कॉम्पोजिशन में बच्चे आपका आता है कि बना किससे है, ये कार्बन से बना है आपका, ये हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, सिलिकॉन से बना है, मैग्नीशियम से बनाया है, किससे बना है। केमिस्ट्री बच्चे आप अपने पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो ना, तो पीरियोडिक टेबल क्या होती है आपकी, केमिस्ट्री होती है। तो यहीं पर ये आपका आ रहा है बच्चे केमिकल। केमिकल मीन्स केमिस्ट्री क्या है इसके अंदर में, किससे बनी हुई है चीजें आपकी, उसके बारे में। नाउ अगेन वी हैव द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ओके, यही है बच्चे आपका। यहाँ पे अब हम इस पे आ जाते हैं। ओके, ये वाला जो आपका है, ये याद है आपको, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ओके बच्चे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना है आपके सियाल से, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सियाल। अभी सवाल निकलना है, बस एज इट इज आप लिखिए, मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। ओके, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना है बच्चे आपकी सियाल से, ओशनिक क्रस्ट बना है आपकी सीमा से।
ओशनिक क्रस्ट इज ऑफ सीमा, अपर मेंटल अगेन सीमा, लोअर मेंटल बच्चे अगेन सीमा, आउटर कोर नीफे, इनर कोर नीफे और नाइफ। ओके, नीफे या फिर नाइफ। सो सियाल, सीमा एंड योर बच्चे नीफे और नाइफ, ये तीन है आपके, सियाल, सीमा एंड नाइफ। सियाल से बना है बच्चे आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सियाल, ओनली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सियाल बच्चे, खाली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो आपके सियाल से बना है। ओके, देन आपका अगला आता है बच्चे ओशनिक क्रस्ट, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अब अपर मेंटल लोअर मेंटल की जगह बच्चे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं आपका मेंटल, बिकॉज ये दोनों सेम ही हो रहे हैं, सीमा और सीमा। सो मेंटल और ओशनिक क्रस्ट दोनों किससे बने हैं बच्चे? दोनों बने हैं आपके सीमा से। ओके, और तीसरा आपका आता है बच्चे नीफे, नीफे या फिर नाइफ, नाइफ ज्यादा बेटर है। नाइफ है बच्चे आपके आउटर कोर और इनर कोर, मींस एंटायर कोर जो है वो बच्चे किससे बनी है आपकी? इट इज मेड अप ऑफ नाइफ। अब ये क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? पहले प्लीज आप ये कॉपी कर लीजिए, देन आई विल मूव फर्दर। ओके, इतना कॉपी कर लीजिए बच्चे। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल, ओशनिक क्रस्ट एंड द एंटायर मेंटल सीमा, आउटर कोर इनर कोर बच्चे नीफे और नाइफ, ठीक है? आउटर कोर और इनर कोर आपके नाइफ से बनी है। इज इट डन? बच्चे प्लीज मेरे को डन बता दीजिएगा आप लोग। ओके, डन या फिर यस, कुछ भी आपका होगा वो आप प्लीज मेरे को बता दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं फिर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट बच्चे, इसी को मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? बच्चे सियाल का मतलब क्या होता है आपका? सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। ओके, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। बच्चे सिलिकॉन को ही आम भाषा में सिलिका भी कहते हैं, सिलिकॉन मीन्स सिलिका ऑल्सो। ओके, तो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम मीन्स सियाल, सिलिका का SI और एल्यूमिनियम का AL। ओके, सियाल। अगला आपका आता है बच्चे सीमा, सीमा मीन्स अगेन सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इट इज योर सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका, सॉरी सीमा। ओके, सिलिका एंड मैग्नीशियम। अगला आपका आता है बच्चे नाइफ, NIFE। तो NI मीन्स बच्चे योर निकल एंड FE मीन्स योर फेरस, मतलब आयरन, निकल एंड फेरस। और बच्चे फेरस का ही आम भाषा में नाम होता है आपका आयरन। तो Cr stands for silica and aluminium, Sima stands for your silica and magnesium, and knife, your बच्चे knife stands for your nickel and ferrous। अब बच्चे सियाल से क्या बना हुआ है आपका? सियाल से बना है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या बना है हमारा? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना है बच्चे सियाल से। सीमा से क्या बना है हमारा?
Number one, oceanic crust and the entire mantle. Entire mantle that includes your upper mantle or core, include your outer core and the inner core. प्लीज कॉपी दिस बच्चे. ये है आपका मेन. ओके. सियाल, सीमा एंड नीफे. सियाल मीन्स सिलिका एंड एल्यूमिनियम, जिससे बना है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम बच्चे, जिससे बना है आपका ओशनिक क्रस्ट. मेंटल, इंक्लूडिंग द अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. नाइफ से बना है बच्चे आपका कोर दैट इंक्लूड्स योर आउटर कोर एंड इनर कोर. प्लीज कॉपी दिस. हो जाए बच्चे तो प्लीज अगेन बताइएगा. डन. ओके. फिर मैं आगे बढ़ूंगी, आगे बताऊंगी फिर आपको. डन. ओके. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट बच्चे. अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है आपकी कि सियाल, सीमा और नीफे. अब कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि इनमें से तीनों में हैवी कौन सा है. तो बच्चे सबसे जो हल्का है आपका, खुद कॉमन सेंस वाली बात है हमारा. इधर देखिए, ये आपका बच्चे अर्थ इंटीरियर है फॉर एग्जाम्पल. ओके. क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ओके. ये मैंने बना दी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दिस ऑल. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, है ना. ये बनी है बच्चे आपकी सियाल से. ये तीनों बने हैं आपके सीमा से. और ये दोनों बने हैं बच्चे आपके नाइफ से. तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता चल गया बच्चे कि एक बात बताओ, सबसे भारी चीज सबसे नीचे होती है. ऑब्वियस सी बात है, जो चीज जितनी ज्यादा हैवी होगी वो उतनी ही नीचे होगी, है ना. उसको उठाना उतना ही मुश्किल होगा. तो बच्चे सबसे हैवी कौन सी होगी इन तीनों में से? सबसे हैवी केमिकल कॉम्पोजिशन होगा बच्चे आपका नाइफ का. उससे हल्का होगा आपका सीमा का. और सबसे ही ज्यादा हल्का होगा बच्चे आपका सियाल का. तो इन सब में अगर कोई आपसे पूछे कि आपको अरेंज करनी है डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में, देन बच्चे सबसे पहले आपका आएगा सियाल, देन सियाल से भारी आपका आएगा सीमा, देन सीमा से भारी आपका आएगा बच्चे नाइफ. ओके. इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे लाइटेस्ट वेट का कौन होता है आपका? सबसे लाइटेस्ट वेट है आपके बच्चे सियाल का. इट गोज टू सियाल. देन सियाल से थोड़ा सा भारी है आपका सीमा, सीमा से और भारी है आपका नाइफ. सियाल, सीमा एंड नाइफ. बिकॉज जो चीज जितनी ज्यादा भारी होगी बच्चे वो उतनी ही नीचे होगी. और इसी वजह से जो आपका नाइफ है बच्चे वो कहां पर है आपका? कोर में पाया जा रहा है. सीमा उससे थोड़ा सा हल्का है, वो कहां पाया जा रहा है? वो पाया जा रहा है बच्चे आपके ओशनिक क्रस्ट में, अपर मेंटल में और लोअर मेंटल में. और सबसे हल्का है हमारा प्यारा सा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वो बना है आपकी सियाल से. ओके. तो सियाल, सीमा देन नीफे. तो सबसे लाइटेस्ट है आपका सियाल, देन उससे भारी आता है आपका सीमा और सबसे भारी आपका आता है नीफे. दैट्स व्हाई नीफे इज एट द बॉटम. नीफे कहां है बच्चे आपका? बॉटम में है. ओके. चलिए, नाउ मूविंग टू द वेरी लास्ट टॉपिक बचे, जो कि आपका है इसका स्टेट. दो टॉपिक्स हमारे हो गए. डेप्थ हो गया हमारा, केमिकल कंपोजिशन होगी हमारी. अब तीसरा हमारा आता है बच्चे इसके बारे में, स्टेट कौन सी है आपकी. अब स्टेट का मतलब क्या है आपके बच्चे? मीन्स वेदर इट इज योर लिक्विड स्टेट, वेदर इट इज सॉलिड स्टेट और इट इज सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड. बच्चे अगर कोई चीज आपकी सेमी सॉलिड है, इसका मतलब वो सेमी लिक्विड भी है एट द सेम पॉइंट. मतलब मैंने बोला मेरी मैगी सेमी लिक्विड है, इसका मतलब क्या है कि मेरी मैगी आधी सॉलिड है और आधी लिक्विड है. तो अगर मैं उसको सेमी लिक्विड बोलूं, इसका मतलब ये है कि वो आधी सेमी सॉलिड भी है. ओके. सो
whether the interior of the earth is entirely liquid, entirely solid or partially liquid, partially solid and partially semi solid. कैसी है आपकी अर्थ के अंदर का, कैसे कैसे नजारे हैं, अब हम वो देखेंगे. ओके, स्टेट कैसी है इसकी अंदर की. चलिए, so let's start with the very first बच्चे, that is your continental crust and the oceanic crust. अब बच्चे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर हम लोग रह रहे हैं, है ना, इधर ही तो हम रहते हैं, ये रहते हैं हम. तो हमारी स्टेट कैसी है बच्चे, इट इज सॉलिड और लिक्विड, आप मुझे बताएं. हम जहां पर रह रहे हैं बच्चे, हम जिस जमीन पर रह रहे हैं, दिस 0 किलोमीटर, इसके जस्ट नीचे में हम आपका मिट्टी खोदते हैं, गड्ढा करते हैं, तो ये सॉलिड है या फिर लिक्विड है, कैसी है बच्चे, इट इज सॉलिड. कैसी है हमारी ये, इट इज सॉलिड. तो व्हाट वी हैव इज बच्चे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसा है हमारा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज सॉलिड. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसा है बच्चे, सॉलिड है हमारा. अगर लिक्विड होता तो ऑब्वियस सी बात है, हम तैर रहे होते आज अपनी जमीन पर, कॉन्टिनेंट पे, अलग अलग कॉन्टिनेंट पे हम तैर रहे होते, स्विमिंग कर रहे होते, राइट, बट हम वो नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब कैसा है हमारा, आर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज सॉलिड इन नेचर, है ना. सेकेंड आपका आता है बच्चे ओशनिक क्रस्ट, कि ओशनिक क्रस्ट कैसा है आपका बच्चे. ओशनिक क्रस्ट, ऑब्वियस सी बात है, ओशंस है. अगर हमारा ओशन भी लिक्विड होते तो क्या होता, हमारा पानी नीचे चला जाता, उससे मिट्टी के अंदर चला जाता पानी हमारा, अगर हमारे ओशन क्रस्ट भी लिक्विड होती तो. ओशन क्रस्ट कैसी बच्चे, इट इज ऑल्सो सॉलिड. सो द ओशनिक क्रस्ट इज ऑल्सो सॉलिड इन नेचर. दिस ओशनिक क्रस्ट इज ऑल्सो सॉलिड. सो द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज सॉलिड बच्चे, बिकॉज उस पर हम लोग रह रहे हैं, हम हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर वगैरह हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सब कुछ है, आपके इंसेक्ट्स वगैरह हैं, सब यहाँ पर रह रहे हैं, तो इट इज सॉलिड. अदरवाइज हम या तो अंदर जा चुके होते इंटीरियर ऑफ द अर्थ के, या फिर हम अभी स्विमिंग कर रहे होते, है ना. सो इट इज नॉट सो, दैट इट मीन्स दैट इट इज द सॉलिड इन नेचर. द अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज सॉलिड इन नेचर. सेम गोस टू योर ओशनिक क्रस्ट ऑल्सो बच्चे. ओशनिक क्रस्ट कैसी है हमारी, इट इज ऑल्सो सॉलिड. तभी तो हमारी मछलियां हैं, जितनी भी आपके बच्चे मछली हैं, आपकी कोरल रीफ्स है, सब बढ़िया से हैं, आपके आराम से पानी है, पानी डूब नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा उसको, इट मीन्स इट इज ऑल्सो सॉलिड. ओके, मूविंग टू द सेकंड वन बच्चे, दैट इज योर अपर मेंटल. ओके, अपर मेंटल में बच्चे अभी मैं आपको बताऊंगी, अपर मेंटल में कुछ ऐसा है बहुत अच्छा सा, जिसकी वजह से अपर मेंटल का एक अलग ही यूनिक फीचर है, दैट इज योर सेमी सॉलिड. कैसा है बच्चे आपका ये, सेमी सॉलिड. इसका मतलब ये कैसी है बच्चे, इट इज अ सेमी लिक्विड ऑल्सो. हमारा अपर मेंटल कैसा है बच्चे, इट इज सेमी सॉलिड या फिर सेमी लिक्विड. प्लीज मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए. अगर मैं बोल रही हूँ बच्चे इट इज सेमी सॉलिड, इसका मतलब ये सेमी लिक्विड भी है. अगर कोई चीज आपकी आधी सॉलिड है, इसका मतलब वो आधी लिक्विड भी है. सो इट इज अ सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड, अपर मेंटल. देन अगला आपका आता है बच्चे लोअर मेंटल. लोअर मेंटल आपका कैसा है, इट इज सॉलिड इन स्टेट. कैसी स्टेट है बच्चे इसकी, लोअर मेंटल आपका सॉलिड है. लोअर मेंटल इज सॉलिड. देन लोअर मेंटल से अब हम गए अपने आउटर कोर की तरफ. कहाँ गए बच्चे हम, नाउ वी गो टू दी आउटर कोर. दिस आउटर कोर इज बच्चे लिक्विड इन नेचर. ये कैसी है हमारी आउटर कोर, आउटर कोर हमारी लिक्विड है नेचर में, आउटर कोर इज लिक्विड. एंड फाइनली योर इनर कोर बच्चे, इनर कोर कैसी है हमारी, इनर कोर इज अगेन सॉलिड. इनर कोर इज सॉलिड. प्लीज कॉपी दिस बच्चे, या तो आप यहाँ कॉपी करिए, अदरवाइज मैं एक टेबल बनाऊंगी आपके लिए, आप वहां पे भी कॉपी कर सकते हैं इसको. ओके, टेबल बनाऊंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं आराम से. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट बच्चे योर सॉलिड. अपर मेंटल सेमी लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड. लोअर मेंटल सॉलिड. आउटर कोर लिक्विड. एंड द इनर कोर अगेन सॉलिड.
ओके, डन। अब मैं एक बार आपको लिखवा देती हूँ बच्चे सारा कुछ, ठीक है, एक साथ ही। जो हमने ये आपकी तीन चीजें डिस्कस करी हैं आपकी, दैट इज योर डेप्थ बच्चे, केमिकल कॉम्पोजिशन और स्टेट। ये तीनों चीजें मैं आपको एक टेबल में लिखवा देती हूँ ताकि आपके लिए एक साइड एक जगह पर ही सब कुछ हो जाए, वो ज्यादा बेटर है। ओके, नाउ नंबर वन बच्चे, ये आपकी हैं लेयर्स। ये आपका आता है पहला डेप्थ, केमिकल कॉम्पोजिशन, ओके, एंड देन वी हैव द स्टेट। पहला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ये आपकी लेयर्स है। पहला बच्चा आपका आता है डेप्थ के बारे में। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेप्थ कितनी है हमारी, दैट इज किलोमीटर्स, ओके, आई एम राइटिंग इन किलोमीटर। सो वी हैव 34 किलोमीटर। एवरेज की बात कर रहे हैं बच्चे, कौन सी है आपकी डेप्थ, एवरेज डेप्थ है 34। कॉन्टिनेंट ओशनिक क्रस्ट बच्चे 5 किलोमीटर, अपर मेंटल 700 किलोमीटर, लोअर मेंटल 2900 किलोमीटर, outer core 5100 kilometers, your inner core बच्चे 6371 kilometers, right? ये आपका हो गया बच्चे डेप्थ के बारे में। देन वी गो फॉर द केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है बच्चे आपका, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल, ओशनिक क्रस्ट सीमा, अपर मेंटल सीमा, लोअर मेंटल सीमा, आउटर कोर नाइफ, लोअर कोर अगेन नाइफ, राइट? ये है बच्चे आपके केमिकल कॉम्पोजिशन सबके। देन द लास्ट वी हैव इज द स्टेट ऑफ मैटर। बच्चे आपका स्टेट ऑफ मैटर कैसा है इसका, दैट इज नंबर वन वी हैव कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बच्चे, इट इज सॉलिड इन नेचर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सॉलिड, ओशनिक क्रस्ट इट इज ऑल्सो सॉलिड, अपर मेंटल सेमी सॉलिड और द सेमी लिक्विड, लोअर मेंटल बच्चे अगेन सॉलिड, योर आउटर कोर इट इज लिक्विड एंड लोअर कोर अगेन सॉलिड, ओके। अब बच्चे यहाँ पे एक दो आपकी यूनिकनेस है, पहला है आपका सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड और दूसरा है आपका लिक्विड। नाउ अपर मेंटल इज द ओनली स्टेट, सॉरी ओनली लेयर, बच्चे मैंने क्या बोला, अपर मेंटल इज द ओनली लेयर विच इज इन द सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड स्टेट। अपर मेंटल बच्चे केवल आपकी एकलौती ऐसी लेयर है जो कि आपकी सेमी सॉलिड है या फिर सेमी लिक्विड है, एकलौती लेयर है। वैसे ही बच्चे आपका जो आउटर कोर है इज द ओनली लेयर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सी इकलौती लेयर है आपकी जो कि लिक्विड है, तो आप क्या बताओगे, दैट विल बी योर आउटर कोर। आउटर कोर इज द ओनली लेयर विच इज इन लिक्विड स्टेट। सारी आपकी बच्चे कोई सॉलिड होगी, कोई सेमी सॉलिड है, कोई कुछ और है, केवल एक ही आपकी लेयर है जो कि आपकी लिक्विड स्टेट में है, दैट इज योर आउटर कोर, ओके। ओनली वन लेयर इज इन दी स्टेट ऑफ लिक्विड, ओके। एक ही है बस केवल आपके, दैट इज योर आउटर कोर। डन, चलिए। नाउ बच्चे अब इन लेयर्स के अलावा प्लीज कॉपी दिस, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, देन आई विल मूव फर्दर, ओके। पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए बच्चे, एंड प्लीज लेट मी नो विद यस एंड डन, ओके। देन फिर मैं आगे बढ़ती हूँ आपका।
डन बच्चे, ऑल ऑफ यू। बाकी बच्चे चलिए डन। मैम अगर क्वेश्चन ओनली क्रस्ट का एवरेज किलोमीटर पूछा गया तो आंसर बच्चे 34 किलोमीटर। क्रस्ट जो है आपकी दैट इज मोर और लेस ऑलमोस्ट 30 to 40 किलोमीटर्स। ये आपकी एवरेज डेप्थ है बच्चे क्रस्ट की। बच्चे क्रस्ट इज अप टू योर 34 to 40 किलोमीटर्स। ओके, और मेंटल कहां तक होगा आपका? मेंटल विल बी ऑफ, अच्छा चलिए नाइस क्वेश्चन, मैं इसको बता देती हूँ। ओके नाउ लुक एट हियर बच्चे, अगर आपकी क्रस्ट की एवरेज पूछी गई तो आप क्या बताएंगे? यू विल टेल अबाउट 34 to 40 किलोमीटर, बिकॉज बच्चे ये देखिए आपका आखिरी पॉइंट तो यही आ रहा है ना, ये वाला, दिस इज द लास्ट पॉइंट। तो ये कितना है आपका? दिस इज योर 34। पहला चीज, अगर आपसे बच्चे कोई डेप्थ पूछे मेंटल की, देन इट विल बी 2900 किलोमीटर, बिकॉज देखो यहाँ पे बच्चे 2900 किलोमीटर के बाद आपका आउटर कोर्स स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो 2900 किलोमीटर इज द डेप्थ ऑफ योर मेंटल, पूरे मेंटल की, इंक्लूडिंग योर अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल बोथ। सरफेस से कितनी है आपकी, ओके? और अगर कोई आपसे पूछे बच्चे कोर की डेप्थ कितनी है, द एंटायर कोर, देन इट विल बी योर 6371 किलोमीटर्स। इट विल नॉट बी 5100 बच्चे, ये अपर मेंटल आउटर कोर है जो कि उसका डिवीजन है, बट ओवरऑल कोर कितना है आपका? 6371 किलोमीटर्स। ओके चलिए, अब बच्चा आपके दो टर्म्स हैं आती, दो टर्म्स आपकी आती हैं, दैट इज योर लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर। ओके, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चे, लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर, ये दोनों टर्म्स क्या हैं? ओके, लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर। बच्चे लिथोस्फीयर आप लोगों ने सुना होगा, दैट वी लिव्स ऑन द, वी नीड हाइड्रोस्फीयर, वी नीड एटमॉस्फेयर, वी नीड बायोस्फीयर एंड वी आल्सो नीड लिथोस्फीयर, है ना? आपने बच्चे लिथोस्फीयर नाम सुना होगा। एस्थेनोस्फीयर थोड़ा सा नया नया सा है, वो मैं बता दूंगी, डोंट वरी। ओके, नाउ बच्चे लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर को हम आम भाषा में कहते हैं, लिथोस्फीयर मींस द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, द सॉलिड पार्ट और द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। धरती का जो आपका बच्चे सॉलिड हिस्सा है, सॉलिड हिस्सा जो है धरती का, उसको हम कहते हैं आपका लिथोस्फीयर। जो धरती का सॉलिड हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? आपका लिथोस्फीयर कहते हैं। पर अभी सॉलिड हिस्सा है कहां तक, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ओके बच्चे, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट कहां तक है हमारी? अप टू 34 किलोमीटर आपने पढ़ा है। मेंटल कहां तक है बच्चे? 2900 किलोमीटर तक। एंड कोर कहां तक है? 6371 किलोमीटर तक। जो आपका बच्चे लिथोस्फीयर होता है, इट इज अप टू योर सरफेस से लेके बच्चे 100 किलोमीटर तक। सरफेस से लेके कहां तक? सरफेस से लेके बच्चे 100 किलोमीटर तक क्या होता है आपका? दिस एंटायर पार्ट इज द लिथोस्फीयर। सरफेस से लेके कहां तक बच्चे? सरफेस से लेके अप टू 100 किलोमीटर, ये आपका क्रस्ट है। ओके, दिस लेयर इज द क्रस्ट। ओके, सरफेस से लेके अप टू 100 किलोमीटर वी हैव योर लिथोस्फीयर। इसका मतलब बच्चा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये है कि लिथोस्फीयर क्या इंक्लूड कर रहा है? लिथोस्फीयर इंक्लूड द एंटायर क्रस्ट। पूरी की पूरी हमारी क्रस्ट किसमें आ रही है? इंक्लूडिंग योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट, प्लस इट इंक्लूड सम पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। क्या बच्चे? अपर मेंटल का कुछ हिस्सा, अपर मेंटल का, पूरे मेंटल का नहीं, अपर मेंटल। मेंटल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दिस इज योर मेंटल। ओके, दिस एंटायर इज द अपर मेंटल, ये नीचे का आपका लोअर मेंटल है। अपर मेंटल का कुछ हिस्सा बच्चे किसमें आता है? आपके लिथोस्फीयर में आता है।
ओके, तो लिथोस्फीयर क्या है आपकी? लिथोस्फीयर आपकी अर्थ की वो लेयर है जो 100 किलोमीटर तक है। कहां तक है बच्चे? 100 किलोमीटर तक है। लिथोस्फीयर कैसी होती है? प्रॉपर सॉलिड होती है बच्चे। लिथोस्फीयर इज कंप्लीटली सॉलिड, दिस एंटायर पार्ट इज योर सॉलिड, दिस एंटायर पार्ट इज सॉलिड। इसके नीचे का पार्ट आपका क्या होगा बच्चे? लिथोस्फीयर के नीचे वाला पार्ट आपको याद है हमने क्या कहा था? अपर मेंटल कैसी स्टेट में आपके? सेमी लिक्विड स्टेट में है बच्चे। लिथोस्फीयर के बाद का जो आपका पार्ट बचता है वो कहलाया जाता है आपका एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर आपके 100 किलोमीटर तक हो गया, उसके बाद का जो आपका पार्ट होता है अपर मेंटल का, दैट पार्ट इज योर एस्थेनोस्फीयर। और इस एस्थेनोस्फीयर की वजह से ही अपर मेंटल आपका कौन सी स्टेट में है बच्चे? सेमी लिक्विड स्टेट में है। अभी वो बताऊंगी आपको मैं, डोंट वरी, बट एटलीस्ट पहले हम लिथोस्फीयर कवर कर लेते हैं। क्या बोला बच्चे मैंने आपको लिथोस्फीयर के बारे में? प्लीज गौर करिएगा इस पे। लिथोस्फीयर, ओके बच्चे, लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। सॉलिड पोर्शन कहां तक है हमारा ये? अप टू 100 किलोमीटर, अप टू 100 किलोमीटर। और ये क्या इंक्लूड करता है? द एंटायर क्रस्ट, सारा का सारा क्रस्ट इसके अंदर में आ जाता है। बिकॉज क्रस्ट कहां तक है हमारा? 40 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट है, 34 टू 40 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट है, तो सारा क्रस्ट इसमें आता है, प्लस सम पार्ट। बच्चे ये मेंशन है आपका, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। पूरा अपर मेंटल नहीं बच्चे, बिकॉज अपर मेंटल कहां तक है आपके? 700 किलोमीटर तक है। पर हमारा लिथोस्फीयर 700 किलोमीटर तक नहीं है। लिथोस्फीयर कहां तक है हमारा? इट इज ओनली अप टू 100 किलोमीटर। तो सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल इज योर, इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, ओके, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज योर एस्थेनोस्फीयर। प्लीज बच्चे ये कॉपी करिए लिथोस्फीयर का, देन आई विल मूव फर्दर। प्लीज कॉपी दिस। समझ में आया बच्चे लिथोस्फीयर क्या है आपका? इसी वजह से बच्चे लिथोस्फीयर कोई एक एज सच आपकी लेयर में इंक्लूड नहीं होता है, वो अलग से पढ़ा जाता है थोड़ा सा, जो आपका लिथोस्फीयर होता है। लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर दोनों। डन स्टूडेंट्स? ओके, नाउ द सेकंड पार्ट इज योर एस्थेनोस्फीयर बच्चे। लिथोस्फीयर हो गया आपका, अगला पार्ट आपका आता है बच्चे एस्थेनोस्फीयर। अब एस्थेनोस्फीयर क्या है आपका? अगेन मैं ये बना रही हूँ आपका अर्थ, ठीक है, प्यारा सा क्रस्ट हमारा मेंटल, एंड देन वी हैव द कोर, ओके। क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, आउटर कोर, I mean upper mantle, lower mantle, outer core and inner core. Okay. Crust, mantle, core. कितना पार्ट? दिस पार्ट इज योर बच्चे लिथोस्फीयर अप टू 100 किलोमीटर। बच्चे लिथोस्फीयर के बाद ही आपका एक जोन स्टार्ट हो जाता है, उस जोन को बोला जाता है आपका एस्थेनोस्फीयर अप टू 400 किलोमीटर। अप टू व्हाट? अप टू 400 किलोमीटर देयर इज अ जोन known as asthenosphere. Asthenosphere. और बच्चे एस्थेनोस्फीयर का मतलब क्या होता है आपका? कहाँ से आपका? 100 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक। देयर इज अ जोन इन द अपर मेंटल। अपर मेंटल में बच्चे एक आपका जोन है, एक जगह है, एक रीजन है आपका, जिसको बोला जाता है आपका एस्थेनोस्फीयर। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर? अब एस्थेनोस्फीयर बच्चे इसका नाम रख दिया आपने। अप टू 100 किलोमीटर वी हैव लिथोस्फीयर। 100 किलोमीटर तक क्या है हमारा? लिथोस्फीयर है।
और इस 100 किलोमीटर के बाद आपका अप टू 400 किलो, दिस इज योर एस्थेनोस्फेयर. ओके, एस्थेनोस्फेयर. नाउ द वेरी फर्स्ट वी हैव बच्चे, अब एस्थेनोस्फेयर क्या होता है ये हम और भी पढ़ेंगे आपका वॉल्केनो वगैरह में. बच्चे एस्थेनो का मतलब होता है, एस्थेनो का मतलब होता है वीक, एंड स्फीयर का मतलब होता है एरिया. सो द वीक एरिया और द वीक जोन इज नोन एज एस्थेनोस्फीयर. बच्चे वीक क्यों है? बिकॉज ये कौन सी स्टेट में है आपका? कोई चीज वीक कब होगी? जब वो ना तो सॉलिड हुई पूरी, ना वो प्रॉपर लिक्विड हुई है आपकी, इस वजह से वो आपकी वीक है. वीक मीन्स बिकॉज इट इज सेमी लिक्विड और इट इज सेमी सॉलिड. इस वजह से बच्चे ये आपकी वीक कहलाई जाती है, बिकॉज इट इज सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड. बट वीक होने के बावजूद बच्चे ये दुनिया का सबसे भयंकर काम करती है. वीक क्यों है? वाई इट इज सेमी लिक्विड? ऐसा क्या कर दिया इस बेचारे ने कि सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड है आपका? बिकॉज बच्चे इट कंटेन्स योर मैग्मा. क्या कंटेन करती है ये आपका? मैग्मा. और मैग्मा ही अल्टीमेटली क्या करते हैं बच्चे आपका? वॉल्केनिक इरप्शन करते हैं. तो ये आपके अर्थ पर वॉल्केनोस क्रिएट करते हैं. जो बच्चा आपका मैग्मा है, जो लावा धरती पर आता है, उसका सोर्स रीजन क्या है? उसका सोर्स रीजन है आपका एस्थेनोस्फीयर. दिस एस्थेनोस्फीयर इज द सोर्स रीजन ऑफ मैग्मा और द लावा इनसाइड द अर्थ. और इसी कारण से आपका जो बच्चे अपर मेंटल है वो कौन सी स्टेट में है? इट इज इन द सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड स्टेट. और यही इसको वीक बनाती है. और वीक होने के बावजूद ये अर्थ के सरफेस पर तबाही मचा देते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन. बिकॉज वॉल्केनिक इरप्शन बच्चे यहीं से शुरुआत होती है वॉल्केनिक इरप्शन की. बिकॉज यहाँ पे क्या बना रहे हैं आपके? दे फॉर्म द मैग्मा. एस्थेनोस्फीयर बच्चे क्या बनाता है आपका? एस्थेनोस्फीयर बनाता है आपका मैग्मा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज लेट मी नो बच्चे, प्लीज राइट डाउन अबाउट एस्थेनोस्फीयर आल्सो. मैं यहाँ लिखवा देती हूँ आपको. वैसे कोई जरूरी नहीं है बच्चे, बिकॉज एस्थेनोस्फीयर के बारे में हम पढ़ेंगे आपके वॉल्केनोज में भी. ओके, एस्थेनोस्फीयर इट इज 100 to 400 किलोमीटर एवरेज है बच्चे ये. अब लड़ मत लेना मेरे से कि 400 किलोमीटर की बात क्यों नहीं आएगा. आ सकता है बट एवरेज हमने बोला है. ओके, देन सेकंड बच्चे ये कैसी स्टेट में आपका? सेमी लिक्विड स्टेट में है. सेमी लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड स्टेट में है. सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड में है मतलब क्या है? यहाँ पे आपका क्या पाया जा रहा है बच्चे? मैग्मा पाया जा रहा है. और मैग्मा क्या करता है अल्टीमेटली? हमारे वॉल्केनोस को जन्म देता है. इट गिव बर्थ टू दी वॉल्केनोस. प्लीज कॉपी दिस. देन हम अपना आज का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे बच्चे, एंड देन योर क्लास विल बी ओवर. बहुत कुछ हो गया आज पढ़ने के लिए, है ना? चलिए, प्लीज कॉपी दिस ऑल्सो, देन वी विल मूव फर्दर बच्चे एस्थेनोस्फीयर के बारे में. डन? ओके. Now finally we have the last topic बच्चे, that is your discontinuity. Okay, आखिरी टॉपिक है आपका, that is your discontinuity. डिसकॉन्टिन्यूटी बच्चे, डिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का ना होना, है ना? किसी चीज का ना होना, जैसे डिसकनेक्शन. ओके, डिसमैच हो गया, अनमैच हो गया. तो डिस मीन समथिंग जो कि आपका नेगेटिव है. और कंटिन्यूटी मतलब किसी चीज का कंटिन्यू होना. मतलब अगर आप बच्चे वर्ड सुन रहे हो डिसकॉन्टिन्यूटी, इसका मतलब ये है कि अब उसके बाद में ये चीज आपकी कंटिन्यू नहीं हो रही है. ओके, ये चीज आपकी क्या हो रही है बच्चे? नाउ इट इज नॉट कंटिन्यूइंग फर्दर. डिसकंटिन्यूटी कहते हैं उसको आपकी. तो बच्चे अर्थ पर भी हमारी 5 डिसकंटिन्यूटीज है. कितनी है? 5 है. 5 अलग अलग में. कैसे? अगेन पढ़ लेते हैं इसको भी हम.
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। आई थिंक अब तो आप लोग को ये याद हो गया होगा है ना। तो बच्चे पहली आपकी तीन बड़ी बड़ी डिस्कॉन्टिन्यूटी आती है, ध्यान रखना तीन बड़ी बड़ी डिस्कॉन्टिन्यूटी आती है बच्चे पहले आपकी, जो कि है नंबर वन इज योर बच्चे क्रस्ट और मेंटल के बीच में पहली डिस्कॉन्टिन्यूटी बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल, है ना। दूसरी डिस्कॉन्टिन्यूटी बिटवीन योर मेंटल एंड कोर। ये क्या है बच्चे आपका, दिस एंटायर इज द क्रस्ट, ये एंटायर है आपका मेंटल, और ये एंटायर है आपका बच्चे कोर, है ना। तो अब ये देखो आपकी पहली डिस्कॉन्टिन्यूटी आती है आपके बच्चे क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ये रहा डिस्कॉन्टिन्यूटी, क्रस्ट और मेंटल के बीच की पहली डिस्कॉन्टिन्यूटी। दूसरी डिस्कॉन्टिन्यूटी आपकी आती है बच्चे बड़ी वाली, दैट इज बिटवीन द मेंटल एंड कोर, जहां पे आपका मेंटल खत्म होकर कोर स्टार्ट होता है। ओके, तो पहली डिस्कॉन्टिन्यूटी का नाम है बच्चे आपका मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी बच्चे, डिस्कॉन्टिन्यूटी का आई एम राइटिंग जस्ट डीसी, ओके। डिस्कॉन्टिन्यूटी, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, पूरा नाम है बच्चा मोहो रो विविक, इंसान का नाम है ये, इनके नाम पे बना आपका मोहरो विविक, बट आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं मोहरो विविक है या मोहरो विविकी है, बस आप याद करो मोहो। तो फर्स्ट डिस्कॉन्टिन्यूटी बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटल बच्चे, क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है उसका नाम है आपका मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। सेकेंड आपका आता है बच्चे द डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन द मेंटल एंड कोर, मेंटल और कोर के बीच में जो आपकी डिसकॉन्टिन्यूटी है उसका नाम है गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन योर मेंटल एंड कोर, इट इज योर बच्चे गुटनबर्ग, गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन द मेंटल एंड कोर। ओके, अब तीन छोटी छोटी डिसकॉन्टिन्यूटी आती है बच्चे आपकी, दैट इज योर पहला आपका आता है क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के बीच में, दूसरी आती है बच्चा आपके अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, और तीसरी आपकी आती है आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। दीज आर द थ्री स्मॉल डिस्कॉन्टिन्यूटीज, तीन आपकी छोटी छोटी डिस्कॉन्टिन्यूटीज हैं, दैट इज योर बिटवीन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, एंड योर आउटर कोर एंड इनर कोर। इनका नाम क्या है अब आपका, इनका नाम है बच्चे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के बीच की जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है उसका नाम है आपका कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी, इट इज दी कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी बच्चे, कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट के बीच में कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी। सेकेंड आपकी अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच की जो है बच्चों से कहते हैं आपकी रेपिटेड डिसकॉन्टिन्यूटी, रेपिटेड डिसकॉन्टिन्यूटी, रेपिटी, ओके, रेपिटेड डिसकॉन्टिन्यूटी। और तीसरी बच्चे आपकी आउटर कोर और इनर कोर के बीच की का नाम है लेहमैन, लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी, लेमैन डिसकॉन्टिन्यूटी। ये आपकी पांच डिसकॉन्टिन्यूटीज है इस पूरे अर्थ पे। अब आपसे बच्चे को पूछ सकता है कि डेप्थ वाइज ऊपर से नीचे बताओ या नीचे से ऊपर बताओ, तो आप बोलोगे कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी, देन मोहो, देन रेपिटी, then Gutenberg, and then we have the Lehman discontinuity. So these are the five discontinuities of the Earth interior. Conrad between the continental crust and oceanic crust, Moho crust and mantle, Rapiti upper mantle, lower mantle, Gutenberg mantle and core, and the Lehman outer core and inner core. अब बच्चे देखो कभी कभार थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी एट द सेम पॉइंट आपको यूज करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने आपसे पूछा कि गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी किस किस के बीच में है, और वहां ऑप्शन में आपके मेंटल एंड कोर नहीं है, चलो मैं एक बार आपको एक क्वेश्चन देके देखती हूँ, आप बता पाएंगे या नहीं। पहले जस्ट कॉपी दिस बच्चे, रेदर देन ऑफ कॉपिंग दिस ना, इट्स बेटर दैट यू कॉपी दिस वन। मैं आपको एक दिखा देती हूँ, आप उसको कॉपी कर दीजिएगा। ये रहा बच्चे, प्लीज कॉपी दिस पिक्चर रेदर देन ऑफ दैट। ये रहा आपका कॉनरेड, मोहो, रेपिटी, गुटनबर्ग एंड लेमैन। ओके, ये आपके अलग अलग डिसकॉन्टिन्यूटीज है।
डन। चलिए, नाउ आई एम आस्किंग यू वन सिंपल क्वेश्चन बच्चे। बच्चे दिस इज आउटर कोर, ओके, आउटर कोर, ओसी मीन्स आउटर कोर, an outer core or inner core? Please tell me the answer, बच्चों। Gutenberg discontinuity is between mental and crust, upper mental and lower mental and outer core, या फिर outer core and inner core? वेरी सिंपल, वेरी बेसिक क्वेश्चन। अब बस ये चेक करना कि आप दिमाग क्या लगाते हैं इसके लिए। Very impressive, bache. Very impressive. Very impressive. Isel, Joy, Nanya, and Rubu. Very nice, bache. The correct answer is your option number C. That is your lower mental and outer core. Very nice. ओके, ये कॉमन सेंस बच्चे आप लोग को खुद लगाना है कि ठीक है, अगर हमारे ऑप्शंस में वहां पे मेंटल और कोर नहीं है, बिकॉज हमें पता है दैट द गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज बिटवीन द कोर एंड मेंटल, बट अगर वहां पे कोर और मेंटल नहीं है, बट वहां पर बच्चे लोअर मेंटल है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है मेंटल का लोअर पार्ट कौन सा आपका लोअर मेंटल, तो जो ये गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बच्चे वो किसके बीच में आ रही है? इट इज बिटवीन योर लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, राइट? वेरी इंप्रेसिव, वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस। चलिए, so that's all for today's class बच्चे, and your topic is also completed, your interior of the earth बच्चे, interior of the earth ये आपका complete हो चुका है, okay, interior of the earth। Please let me know बच्चे, any doubt, any query in this topic, in this subject, in this topic, कुछ भी आपका please let me know। कोई भी आपको डाउट है इसमें प्लीज मुझसे पूछिए, any of you, any of you बच्चे, कोई भी डाउट है आपका, कोई भी क्वेरी, प्लीज डू आस्क। नो सच डाउट। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई एम रेस्टिंग द क्लास हियर, विल मीट यू टुमारो एट द वेरी सेम टाइमिंग, ओके? बच्चा आई थिंक टाइमिंग माइट बी चेंज, तो मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगी, अगर आपका टाइमिंग थोड़ा बहुत भी चेंज होगा तो मैं आपको आज रात तक में इन्फॉर्म कर दूंगी इस चीज को, ओके? अगर कल की क्लास शायद मेरे को 10 बजे लेनी पड़े तो आई विल टेक द क्लास एट 10, ओके, बिकॉज ऑफ सम इम्पोर्टेंट वर्क, मैं शायद क्लास आई विल टेक योर क्लास एट 10, ओके? चलिए, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द सेशन बच्चे, विल मीट यू टुमारो एट द वेरी सेम टाइमिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।